तो आज हम डाल रहे हैं गन्ने। तो दोस्तों अब आया हूँ मैं यहाँ पर बेरी के बेर तोड़ने। कुछ बेर पक भी गई हैं, देखो दिख रहे होंगे आपको, ये रेड रेड येलो येलो, ये जो रेड रेड येलो येलो हैं ये बेर पक चुके हैं। और कुछ मैं ले भी चुका हूँ बैग में, 4-5 बेर हैं बैग में, खा भी रहा हूँ, रख भी रहा हूँ घर के लिए। ये देखो दोस्तों कितने अच्छे अच्छे बेर लग रही हैं। अभी तोड़ता हूँ मैं एक को। ये रहा, ये देखे दोस्तों कितने अच्छे अच्छे बेर लग रहे हैं। भी तोड़ कर खाता हूँ मैं। ये देखो, इसको रख लेता हूँ बैग में घर वालों के लिए। ये रहा, और देखता हूँ चारों तरफ को। एक बेर ये रहा पका हुआ। इस बेरी पे बेर ना काफ़ी लेट पकते हैं होली के टाइम पर। ये बेर थोड़ा कच्चा है। ये देखो रेड। तो दोस्तों बेर तोड़ लिए हैं मैंने, वे मैं दिखाता हूँ आपको। ये रहे वो बेर, ये वो मैंने घर के लिए लिए हैं। और अब मैं घूमता हूँ अपने खेतों में। ये बो रखे हैं हमने गेहूँ, इनमें पानी चलाया था। एंड वो है आगे सरसों, इस बाइक पे सॉरी स्कूटी पे मैं आया था। और वो है आगे हाईवे पेरिफेरल, इसका नाम है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे। अभी इसके दूसरे साइड भी खेत है, मैं अभी वहाँ पे भी जाकर देखता हूँ। दोस्तों खेतों में घूमना भी ज़रूरी होता है। शहरों की हवा बहुत पोल्यूशन वाली है। गांव में आओ, गांव में साफ़ हवा मिलेगी, बिल्कुल साफ़ हवा, साफ़ पानी। और मेरे को तो अब आदत ऐसी हो गई है कि जब मैं गांव से दिल्ली जाता हूँ तो पता लग जाता है कि हाँ भैया आप दिल्ली में घुस गए हैं। क्योंकि आपको मुझे होने लगती है, सांस में थोड़ा ऐसा लगता है कि घुट घुट के हम सांस ले रहे हो, पता लग जाता है, इतना ज़्यादा पोल्यूशन है। और यहाँ पर आया हुआ मैं खेतों में, ये चारों तरफ सरसों और गेहूँ के खेत हैं। और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है सरसों के खेतों की, बहुत ही अच्छी। और अभी फिर कुछ महीनों बाद, 1-2 महीने बाद आम का सीज़न शुरू हो जाएगा। और जब भी हम आम के पेड़ों के पास से निकलेंगे ना, उस टाइम पे इतनी अच्छी खुशबू आती है, बहुत ज़्यादा। और मेरे जो यहाँ का एरिया है ना, यहाँ पर बाग बहुत ज़्यादा हैं, आम के बाग ज़्यादा हैं, बगीचे। तो उनके पास से जब निकलते हो ना गर्मियों में, भाई क्या इतनी अच्छी खुशबू आती है, इतनी अच्छी ठंडक मिलती है, बहुत ज़्यादा। ये मान लो कि आपकी एसी फेल है उस हवा के सामने। इतनी अच्छी खुशबू, इतनी अच्छी हवा। 5 स्टार रूम होता है ना होटल्स में, वो फेल है। और अगर आप बाग में बैठ कर पानी वहाँ पे चल रहा हो और आप खाना खा रहे हो ना, बहुत ही अच्छा लगता है, मज़ा आ जाता है बिल्कुल। ये मैं आ गया हूँ अंडरपास में। मतलब इस खेत से दूसरे खेत में जाने के लिए गवर्नमेंट ने अंडरपास बनाए हुए हैं ताकि किसानों को परेशानी ना हो। वैसे मैं एक ब्लॉग डाल चुका हूँ इन खेतों का भी, बट वो काफ़ी टाइम हो गया, शायद 1 महीना के आसपास हो गया होगा। अब फिर से आया हूँ मैं इन खेतों में, तो मैंने सोचा कि एक बार फिर से एक और ब्लॉग बना लो। पहले जब मैं घूमने आता था ना, तो पहले मैं हाईवे के ऊपर बैठ जाता था। यहाँ
यहाँ पे बैठ के मेरे दोस्त भी आते थे, तो हम सब यहाँ पे आके आराम करते थे वॉकिंग करते हुए, क्योंकि घर से ये हाईवे है 2 किलोमीटर के आसपास, 1.5-2 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और हम आते थे वॉकिंग पर, इवनिंग वॉक पर, तो हम यहाँ आके आराम करते थे पहले। और अब तो सब जॉब वगैरह कर रहे हैं, या फिर जो घर पे भी हैं वो अपने खेती बाड़ी का काम करते हैं, तो अब इतना ऐसा टाइम मिलता नहीं है, जिम्मेदारी बढ़ गई है सबकी। और वहाँ पर ना जो आपको दो खेत दिख रहे होंगे सामने, इस गेहूं के खेत से आगे की तरफ, ये यहाँ पर इतना एक खाली स्टेडियम रहता था कि यहाँ पर लोग खेलते रहते थे। ये मान लो सर्दियों में तो पूरे दिन खेल चलता था यहाँ पे क्रिकेट का, कई टीम यहाँ पर खेलती थी। और गर्मियों में भी सुबह और शाम के टाइम में बहुत ही ज़्यादा खेल खेलते थे यहाँ पे। बट अब सभी लोग ये मान लो कि आते ही नहीं है। वो एक होता है ना रेस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आपने 12th पास कर ली या ग्रेजुएशन कर ली, तो फिर आपका खुद ही मन नहीं करता है खेलने जाने को, क्योंकि आपके पास इतना ज़्यादा हेडेक हो जाता है, इतनी ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती हैं कि खुद ही मन करता है कि नहीं यार अब रहने दो। और ये यहाँ पर भट्टे में काम चल रहा है, ईंट बन रही है, ये सब जगह भट्टे की है। हमारे पड़ोस का घर खेत है, ये उन्होंने भट्टे पर दे रखा है, तो ये बस यहाँ पर भट्टों का काम चल रहा है ईंट बनने का। और ये है अपने गेहूँ में है, फिर उसके बाद में सरसों है, वो हाईवे और वो सूरज दादा का क्या मस्त व्यू आ रहा है यार। तो चलते हैं दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही करेंगे। मिट्टी कितनी बारीक हो गई है देखना। और इस बारीक मिट्टी का ना ये है कि थोड़ा सा बरसात हो जाए यहाँ पे ना पैदल भी नहीं चला जाता। मेरी स्कूटी खड़ी है दूसरी साइड, उस पर जाकर देखेंगे यार, क्योंकि उसका ना केवल लॉक लग जाता है, हैंडल लॉक नहीं होता। और ये एरिया भी ऐसा है कि बहुत चोरों का एरिया है। और मैं बताऊं आपको, यहाँ पे इस हाईवे में ना सोलर लाइट्स लगी हुई थी, बैटरी रखे हुए थे, चोर सबको ले गए उठा के। और तो और ये जो हाईवे के आसपास पेड़ लगे होते हैं ना, ये आपको दिख रहे होंगे, मैं दिखाता हूँ। ये इन पेड़ों के लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पर सबमर्सिबल करवाए थे, पंप लगवाए थे, मोटर रखवाए थे, है ना, जब ये हाईवे बना था। और चोर ना उनको भी उठा कर ले गए। तो एरिया बहुत बड़ा चोरों का है। ये किसान आदमी बस सुबह से लेकर शाम तक जाता है, रात को वो भी नहीं आता। और अब तो योगी जी के राज में कुछ चोरी कुछ हद तक कम हुई हैं। मैं ये नहीं कहूँगा पहले जितनी होती हैं, हाँ कुछ कम हुई हैं, लेकिन अभी भी होती हैं। पहले तो ये था कि यार चोरी डकैती खून सब आम बात थी यार यहाँ पे। चलो आज एक बार हाईवे को देख लिया जाए, बहुत टाइम हो गया है मेरे को हाईवे पर चढ़े हुए। इस पे पहले घूमने आते थे ना इस पे, तो पहले यहाँ में चढ़ के देखते थे, यहाँ मैं घंटों घंटों बैठता था। यह है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। यहाँ से ऐसा व्यू आता है खेतों का। देख रहे हो ग्रीनरी।
चलो यार, घूम लिया हाईवे पर भी, अब नीचे उतर जाओ। जब से चोरी होती है ना यहाँ पे, इस हाईवे की चोरी हुई है, पुलिस घूमती रहती है यहीं पर आकर, ये देखने की कोई ऐसे ही चोर वगैरह तो नहीं आ गए। हालांकि मैं चोर नहीं हूँ दोस्तों। मैं केवल चोरों को एक्सपोज कर रहा हूँ कि वो क्या क्या सामान ले गए हैं यहाँ से उठा के। ठीक है, अब चलते हैं अपनी स्कूटी की तरफ, और स्कूटी पर रखेंगे अपने बेर और फिर चलेंगे घर को। ये अंडरग्राउंड इतना मोटा है ना, इतना ज़्यादा हैवी है कि यहाँ पर ना आप मई जून जुलाई की गर्मी में लेट जाओ इसके नीचे, आपको तब भी यहाँ पर गर्मी नहीं लगेगी, क्योंकि एक तो चारों तरफ हरियाली है, पानी भरा रहता है, और ये ऊपर से सड़क इतनी मोटी निकली हुई है कि ऊपर की गर्मी आ नहीं पाती। चलो अब घर को। यार ये मैं पढ़ रहा था, गलगोटिया वालों ने पता नहीं क्या करा है, ये देश का नाम रोशन करने के बजाय और बिगाड़ दिया है। मतलब कुछ तो गलती से मैं याद थी देखो गवर्नमेंट की। आजकल कोई भी नई यूनिवर्सिटी आती है, कोई टीचर आता है, वो पहले ही बोलने लगता है कि ये देखो मैंने बनाया है ना। ज़्यादातर क्या होता है कि कुछ सामान खरीदा इलेक्ट्रॉनिक मार्केट से, और वहाँ से उसको लाए, उसको मैं थोड़ा मॉडिफिकेशन किया और लाकर बोला कि ये मैंने बनाया है। पहले गवर्नमेंट को चेक करना चाहिए था कि यार ये इन्होंने खुद ने बनाया भी या नहीं है। अब ये देखो कि देश विदेश के बड़े बड़े नेता आए हुए थे, है ना, बड़ी बड़ी कंपनीज आई हुई थी जहाँ पर ये गलगोटिया वालों ने रायता फैलाया है। और ये देखो कि जो बच्चे वहाँ पे पढ़ रही हैं, जो AIML का कोर्स कर रही हैं, उन पर क्या बीत रही होगी। अब जो पहले बताते थे कि देखो मैं गलगोटे से पढ़ता हूँ, मेरी इतनी फीस जाती है, इतने का यहाँ पे पैकेज लगता है, और फेंका भी कितना है। एक तो उन्होंने वो कुत्ता बताया था कि हमने बनाया है, एक वो दिखा रहे थे बॉल, वो बॉल सी जो बनी हुई थी वो बनी थी कोरिया में, वो कुत्ता बना हुआ था चाइना में, जिसको ये अपना बता रहे थे। बहुत ज़्यादा फूड करती चल रही है यार, कि मतलब पहले चाइना का बहिष्कार होता था, चाइना के सामानों का, कि हम नहीं खरीदेंगे। फिर क्या हुआ कि हम उनके सामान को लाकर खुद का वो कराकर इन्हें फिर इसको हम अपने नाम से बेचने लगे। अब क्या हो रहा है कि उनका सामान लाए, अब रिनेम वगैरह कुछ नहीं कराया, कि बोल दिया कि देखो हमने ही बनाया है। अरे बेचते टाइम पहले हम ये तो बताते थे कि यार देखो हम इसको वहाँ से खरीद कर लाए हैं, यहाँ पर हम इसको बेच रहे हैं। और अब ये हो रहा है कि बड़े बड़े जो इन्वेंशन हो रहे हैं उनको ले आओ और लाकर बता दो कि हमने बनाया है। और अब हम चलते हैं घर को, कि आ गया मैं अपनी स्कूटी पर। शाम होने से पहले पहले निकल लो, वरना शाम को फिर ठंडी हवा चलती है। ओके गाइस, बाय। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैंने हेयर कट कराया था 1 हफ्ते पहले। ठीक है।